प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि गर्भावस्था में इन 5 चीज़ों को आपको नॉर्मल में नहीं लेना चाहिए। क्या वो 5 समस्याएं हैं जिनको कि आपको नॉर्मल वे में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहला आपको ब्लीडिंग होना। प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की शुरुआत के दिनों में ब्लीडिंग होना बहुत कॉमन है, जिससे प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग कहते हैं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जिसको बोला जाता है, जो कि बच्चा जब बच्चेदानी की दीवार से चिपक रहा होता है तो वहाँ पे हल्की फुल्की ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं और आपको हल्की फुल्की कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग हो सकती है और ये सभी महिलाओं को नहीं होती है। लेकिन यह ब्लीडिंग आपको लगातार हो रही है और काफ़ी हैवी हो रही है तो शुरुआती 2 से 3 महीनों में ये मिसकैरेज दर्शाता है कि हो सकता है आपका मिसकैरेज हो रहा हो। और अगर बीच के महीनों में या फिर 3rd टाइमेस्टर में दिखा रहा है, 2nd टाइमेस्टर 3rd टाइमेस्टर में, तो यहाँ पे हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया आपको हो सकता है, यानी कि लो लाइनिंग प्लेसेंटा हो सकता है, यानी कि जो आंवल है वो नीचे की साइड हो सकता है। जो आपके बच्चेदानी का मुंह रहता है वहाँ पे कई बार आंवल होता है। तो यहाँ पे आपको इससे होता क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग चलती है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। जब भी आपको ब्लीडिंग होती है अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को ज़रूर शेयर करना चाहिए। दूसरा, आपको धुंधला दिखाई देना है ना। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है ना, कम दिखाई दे रहा है, तो ये एक डायबिटीज़ आपको हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज़ हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर देंगे जिससे कि बच्चे पे बुरा प्रभाव ना पड़े, उसके ग्रोथ पे कोई भी असर ना पड़े। तो ये चीज़ भी आपके साथ हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरा, अगर जो डिस्चार्ज है, देखिए प्रेगनेंसी में वैसे डिस्चार्ज नॉर्मल है, हल्का फुल्का डिस्चार्ज होता है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो आपकी जो योनि है वो इन्फेक्शन ऊपर तक जाने नहीं देती है। वहाँ पे जो है आपको डिस्चार्ज नॉर्मल दिनों के मुकाबले थोड़ा दिखेगा, आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान दिखेगा, क्योंकि जो योनि अपनी सफाई अच्छे से कर रही होती है, ऊपर तक कोई बैक्टीरिया नहीं जाने देती है ताकि बच्चे तक कोई बैक्टीरिया ना पहुँचे और उसके ग्रोथ में कोई रुकावट ना हो। तो नॉर्मल डिस्चार्ज होना, वाइट डिस्चार्ज होना कॉमन है। लेकिन आपको डिस्चार्ज बिल्कुल पानी की तरह पतला हो रहा है और काफ़ी हो रहा है, तो ये दिखाता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो समय से पहले हो सकती है ना। जो पानी की थैली के अंदर बच्चा रहता है वो फटने का भी ये संकेत होता है ना। अगर वो फट जाती है तो फिर यहाँ पे प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले डिलीवरी होने का आशंका रहती है। तो इस तरह का डिस्चार्ज आपको हो रहा है पानी की तरह पतला, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसको नॉर्मल वे में आपको नहीं लेना है। अलावा प्रेगनेंसी में हाथ पैरों में सूजन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। आपको जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा है ना, आपका बेली बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जो है पैरों में सूजन दिखेगी, या फिर आप जब काम करेंगे दिन भर तब सूजन दिखेगी। रात को सो जाएंगे तो सुबह उठते हुए देखेंगे तो आपके पैरों में सूजन कम मिलेगी। तो ये बहुत कॉमन है। लेकिन सूजन आपको काफ़ी ज़्यादा हो रही है, साथ में दबाने में पेन भी हो रहा है, सूजन के साथ साथ दर्द और लालिमा यानी कि रेडनेस भी है, तो ये आपको इन्फेक्शन का भी साइन हो सकता है। तो इसमें ज़रूर डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। अगर उसके साथ सूजन के साथ रेडनेस या फिर आपको खुजली वगैरह हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन, देखिए प्रेगनेंसी का जैसे 9वां महीना आपको ख़त्म हो जाता है, आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, डिलीवरी के लिए पेन उठ सकते हैं, ये बहुत कॉमन है। लेकिन अभी आपकी डिलीवरी की डेट भी नज़दीक नहीं है, लेकिन पहले ही आपको दर्द शुरू हो रहे हैं, तो ये आपको समय से पहले डिलीवरी होने का भी संकेत हो सकता है। तो इसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और मदर भी सुरक्षित रहे। तो इन 5 समस्याओं को आपको नॉर्मल वे में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि बच्चा और आप सुरक्षित हों, एक हेल्दी बच्चे को आप पैदा कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो प्रेगनेंसी से संबंधित देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं आपकी प्रेगनेंसी में काम आने वाले या फिर डिलीवरी के बाद काम आने वाले वीडियोस लाने वाली हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।